गुड आफ्टरनून और कमाई का अड्डा में स्वागत है। मैं और हर्षता मुंबई से और वीरू जुड़ेंगे दिल्ली से। और मार्केट में क्या कहें, आज एक गैप अप और उसके बाद फ्लैट। मार्केट का कुछ ऐसा ही टेक्सचर रहा है पिछले कई दिनों से। एक गैप अप या डाउन के बाद इंट्राडे में कुछ खास मिलता नहीं है। अगर आप देखें निफ्टी कुल मिलाकर आज 58 पॉइंट का बैंड निफ्टी के लिए, 60 पॉइंट कर दिया मैंने उसको, थोड़ा बेटर लगे इसके लिए हर्षता, लेकिन वैसे 58 पॉइंट था वो। और ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया आज सुबह से। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक इनमें काफ़ी लीडरशिप। एडवांस डिक्लाइन अच्छा है 2:1 का। ऑटो कंपनीज में टाटा मोटर्स ने फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया, वो नंबर्स के बाद एक करेक्शन, उसके बाद एक फ्रेश मूव। लेकिन क्लियरली एक्सिस बैंक आज का मेरे लिए स्टॉक ऑफ द डे। लेकिन ठीक है, मतलब मार्केट अच्छा खुला और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा फायदा। इंट्राडे में कुछ खास मार्केट ने आज आपको दिया नहीं आज का। आप जी हाँ, एकदम सुबह की तेजी उसके बाद थोड़ी सी शांत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अनुज, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है कंसिडरिंग हम पिछले हफ्ते पूरी तरह से कंसोलिडेशन दिखा रहे थे। इस हफ्ते एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि आरबीआई की तरफ से क्या क्यों बनता दिखाई देगा, और शायद उससे पहले निफ्टी बैंक जो रैली दिखा रहा है, आई एम नॉट श्योर वो सिग्नल दे रहा है या नहीं। आइदर वे ट्रेड क्या बनता है? देखिए हर्षदा, ऑब्वियसली पिछली बार जो आरबीआई ने किया था वो एक शॉक एंड ऑफ फैक्टर था। इस बार अब वो तो नहीं है। इस बार आप हर कोई मान के चल रहा है कि पॉज आएगा, ठीक है ना, और उसमें बस एक लैंग्वेज पर आप फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली आप मार्केट आप पहले ही सब कुछ प्राइस इन कर लेंगे, लेकिन फिर भी शायद पॉलिसी वाले दिन कुछ और मूव्स आ जाएं। लेकिन जहाँ तक निफ्टी की बात है हर्षदा, एक क्लियर है मार्केट में कि चेजिंग करने पे कुछ नहीं मिल रहा है। आपको खरीदना पड़ेगा डिक्लाइन वाले दिन। जैसे फ्राइडे को मार्केट ने आपको इंट्राडे डिक्लाइन दिया था, उस दिन खरीदने का मौका था। अभी प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट फिर से अब उस रेजिस्टेंस जोन में, जो पहला रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का, जो आज हमने सुबह भी डिस्कस किया था 18,650 से 18,700, ये पहला रेजिस्टेंस जोन है। और एग्जैक्टली अब हम उसके फुट नोट पर आकर खड़े हुए हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, 18,600 की पुट पर बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप था, 18,700 की कॉल पर ज़बरदस्त बिल्डअप था। तो एक मान के चलिए कि अभी भी 18,600-700 की रेंज ट्रेडर्स पकड़ कर बैठे हैं। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हालांकि आज बैंक निफ्टी में मूव आया है, लेकिन 44,200, 44,300, 44,400, 44,500 ये सारी स्ट्राइक्स पर बहुत ज़्यादा बिल्डअप है। इसका मतलब ऑब्वियसली ये हायर लेवल पर मार्केट के लिए रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन आज जिस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक ने बिहेव किया है ना, ये क्लियरली मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉलिसी रिलेटेड, थोड़ा मार्केट उससे पहले एक मूव बना रहा है और एक ऑल टाइम हाई की तरफ क्लियरली। एटलीस्ट आईसीआईसीआई बैंक तो बढ़ ही रहा है, एक्सिस में भी थोड़ा टाइम है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक तो ऑलमोस्ट आई गया है वहाँ पर। देख लेते हैं फिर बैंक निफ्टी इस बार 44,500 निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता है। पिछली बार 44,500 पर आकर अटके थे हम। देख लेते हैं इस बार निकालते हैं नहीं निकालते हैं। लेकिन आज जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मूव, वो लगा ऑटोज़ में, क्योंकि आज सुबह एक व्यू बन रहा था कि शायद जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस में मूव आया, शायद ऑटो स्टॉक्स इतना पार्टिसिपेट ना कर पाएँ। लेकिन आज जिस तरीके से सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स, और टाटा मोटर्स ने लीड किया उसको, लेकिन मारुति का मूव देखिए आप किस तरीके से रहा, महिंद्रा एंड महिंद्रा का मूव किस तरीके से रहा। ये क्लियरली एक जो आपको वो डोमेस्टिक इकोनॉमी की पावर है ना, वो रिदम से बात हुई थी सुबह, उससे पहले सुनील सिंघानिया से बात हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो क्लियरली इसको पावर करने वाली है। ये एक स्पेस है जहाँ पर आज आपने इंट्राडे में पैसा बनाया है। इनफैक्ट इकलौती स्पेस होगी जहाँ पर इंट्राडे में पैसा बनाया, वरना इंट्राडे में कुछ खास पैसा बना नहीं है। लेकिन ज़बरदस्त मूव है आज ऑटो स्टॉक्स में। जी हाँ, ऑटो काउंटर्स में काफ़ी तगड़ी तेजी, और स्पेशली वो 4 व्हीलर स्टॉक्स ज़्यादा लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर आगे